अस्सलाम वालेकुम हेल्थ एंड फिटनेस के प्यारे दोस्तों, आप सबको आपके अपने चैनल हेल्थ एंड फिटनेस में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। सहरी से पहले हमारी बताई गई चंद टिप्स इस्तेमाल करें और रोज़े में दिन भर प्याज की शिद्दत से दूर रहें। जानिए ये टिप्स आपके लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। रमज़ान मुबारक के इस बबरकत महीने में हर शख्स कोशिश करता है कि वो तमाम रोज़े रखे और इसकी तबीयत भी इसका साथ दे, लेकिन अक्सर औक़ात हमारी अपनी ही गलतियों के नतीजे में हम इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। इस साल आपकी इस कोशिश में नाकाम ना हो, इसलिए आज हेल्थ एंड फिटनेस चैनल आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आया है जिन्हें आजमा कर आप रोज़े में भी भरपूर हाइड्रेटेड और चाको चौबंद रह सकते हैं। तो फिर देर न करते हुए फौरी ये ख़ास टिप्स जान लें और बनाएं अपना रोज़ा बेहद पुरसुकून और आसान। रोज़े की हालत में हाइड्रेटेड रहने की चंद टिप्स। सहरी से कबल पानी पीना। खुद को पानी की कमी से महफूज रखने के लिए कोशिश करें कि सहरी से पहले यानी इफ्तार के बाद से सहरी तक कम से कम 2 लीटर पानी पी लें। एक तहकीक के मुताबिक 2 लीटर पानी रोज़े में आपको हाइड्रेट रख सकता है। हल्की और सेहत बख्श सहरी। सहरी में अपनी गज़ा का ख़ास ख्याल रखें। कोशिश करें कि हल्की गज़ा का इस्तेमाल करें मगर सेहत बख्श गज़ा हो जिसमें फ़ाइबर की वाफर मकदार मौजूद हो ताकि आप दिन भर चुस्त रह सकें। खजूर खाएं। खजूर सिर्फ अफ्तार में ही नहीं बल्कि सहरी में भी खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको विटामिन के फराहम करती है और ये आपके सेल में ग्लूकोज स्टोर करता है जिससे रोज़े की हालत में आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होती। और सहरी और अफ्तार में खजूर खाना सुन्नत भी है। जल्दी सोएं और जल्दी उठें। कोशिश करें कि रमज़ान में नींद का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि इस महीने में हमारे सोने की आदत और उठने की आदत बहुत बदल जाती है जिसकी वजह से हम थकावट का शिकार हो जाते हैं और यूँ जितना भी ख्याल रख लें सेहत पर असर पड़ता है। दही का इस्तेमाल। याद रखें कि सहरी में दही खाने से दिन पर प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए ये आदत बना लें कि सहरी में लाजमी थोड़ा बहुत दही खा लें। ये आपको मैदे की जलन और मैदे के दीगर मसाइल से दूर रखेगा। सेब और केला। फल इंसान के जिस्म में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पहुँचाने का काम करता है, इसीलिए अगर दिन में किसी भी वक्त एक केला और सेब खा लिया जाए यानी इफ्तार के बाद और सहरी से पहले ये फल खा लिए जाएं तो आप डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होंगे। नमक मिर्च का इस्तेमाल। अगर आप सहरी में ज़्यादा नमक और मिर्चों वाली ग़िज़ाएँ खाएंगे तो याद रखें कि ये प्याज की शिद्दत को बढ़ाएंगे क्योंकि नमक का इस्तेमाल आपके जिस्म से ज़्यादा पसीना निकलने का सबब बनेगा और इस तरह जिस्म का पानी कम होगा तो प्याज की शिद्दत भी बढ़ती जाएगी। यही हाल मिर्चों के ज़्यादा इस्तेमाल से हो सकता है। पानी वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप सहरी में तेल वाली चिकनी चीज़ों की बजाय ज़्यादा पानी वाली मकदार की ग़िज़ाएँ खाएँ जैसा कि खीरा, टमाटर, कीनू, कीवी, तरबूजा वगैरह। इस तरह पानी पीने के साथ साथ पानी वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपको दिन भर हाइड्रेटेड रहने में मदद देगा। प्यारे दोस्तों, आपकी सेहत के लिए, आपके रोज़े को पुरसुकून बनाने के लिए ये कुछ प्यारी सी टिप्स थे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोज़े को अच्छा और पुरसुकून बनाने के लिए। जितनी ज़्यादा इन चीज़ों में से आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपका रोज़ा पुरसुकून गुजरेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो एक नई टिप्स एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए वाफिज़। जज़ाकल्लाह।